नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पर बात करेंगे राजस्थान जी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी वर्तमान में दोस्तों पीटीटी और बीएसटीसी की परीक्षाएं आने वाली है, संभावित है। पीटीटी की परीक्षा तो लगेगी दोस्तों 21 मई को, और अभी बीएसटीसी के भी फॉर्म भी नहीं भरे गए, लेकिन जरूर आने वाली है। तो उनमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और परीक्षाओं की दृष्टि से भी वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और पहले पूछे गए और आगे पूछे जाने की संभावना है। ऐसे प्रश्नों को मैंने उठाया है, तो वीडियो को पूरा देखना। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और भी आपको मैं कई काम की बातें बताऊंगा बीच में, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कौन सा दिवस? राजस्थानी भाषा दिवस। दूसरा है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है, यानी कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा, यानी कि कुंभलगढ़ तो वो जहाँ पर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और गोगुंदा जहाँ पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता की बात करें तो उदय सिंह इसका पिता था, और माता अजमल थी, और 1540 में इसका जन्म हुआ था। तीसरा है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है, यानी कि एक जगह है भैंसरोडगढ़, उससे और बिजोलिया आंदोलन आपने खूब सुना होगा, उसके मध्य जो पठार स्थित है वो है ऊपरमाल का। और कुंभलगढ़ और गोविंदा के मध्य जो बोराट का पठार। चौथा है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीएड मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों चंबल बेसिन में, यानी कि चंबल नदी के दोनों किनारों में क्या मिलते हैं? बीएड, यानी कि ऊंडे ऊंडे नड़े और नदियां जिनमें डाकू रहते हैं। पांचवा है, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं? राजस्थान में वो भूमि जो पशुओं के चलने के लिए काम आती है और जहाँ पर घास उगती हो, वो जमीन क्या कहलाती है? बीड़। क्या कहलाती है? बीड़। छठा है, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? अगर चित्तौड़गढ़ के किले के बाद हम बात करें तो इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और इसी के अंदर दोस्तों विजय स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ भी है, जिसका विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था गुजरात में मालवा विजय के कारण, ये भी उसके उपलक्ष्य में। तो ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है मेरसा के पठार पर। कौन से पठार पर? मेरसा के पठार पर, क्योंकि पहले वाले राजा थे जो किलों को ऊपर बनाते थे, जिससे दूर तक कोई दूसरे राजा की सेना आ रही हो वो दिख जाए। अगला प्रश्न है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई है? तो यह है दोस्तों 1597 मीटर। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली है माउंट आबू में, सिरोही में है। दूसरा है अगला है दोस्तों, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं, या फिर मारवाड़ का प्रताप कहते हैं? तो यह है राव चंद्र सेन को। नौवा है, रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों उमादे। 10वां, किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो ये कवि चंद बरदाई के अनुसार है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अगला है, हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? हुड्डा सम्मेलन दोस्तों एक्चुअली में इसलिए किया गया था क्योंकि जो मराठा थे उनके प्रभाव को राजस्थान में कम करने के लिए सभी राजपूत राजा एक जगह हुए थे, या तो बाबर के समय महाराणा सांगा के साथ हुए थे, या फिर इस सम्मेलन में। और कब किया गया थे? 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में एक जगह है, और जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। 12वां, श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने करवाया? तो ये धार्मिक स्थल है, और इसका निर्माण करवाया भंडारी बेलगा ने। कई बार पूछ लेता है, बहुत ज्यादा आता है परीक्षाओं में ये। और कब करवाया? 1448 और 49 के बीच में, एक साल के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। 13वां है, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों से संधि की? तो ये था दोस्तों बहरमल, जिसने अकबर से संधि की थी और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह बीसी के साथ किया था, जिससे आगे जाकर जहांगीर हुआ था। और इसी का पोता था दोस्तों मान सिंह, भगवान दास का बेटा, जो सब अकबर के पास सबसे ज्यादा मनसबदारी प्राप्त था, और बहुत ही कुशल एवं बहुत ही परफेक्ट सेनापति था वो।
अगला है दोस्तों झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो ये भी दोस्तों जयपुर रियासत में प्रचलित था। कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में। अगला है प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये है दोस्तों यशपाल। कौन था? यशपाल। अगर प्रत्यार वंश के संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट इसके संस्थापक माने जाते हैं, और इसके सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं मिहिर भोज, जिनके समय का ग्वालियर अभिलेख है। 16वां है ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1544 में। अगर बात करें किस किस के बीच में, तो ये राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और राव मालदेव के दो सेनापति जैता और कूपा इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और अगर शेरशाह ने एक वाक्य भी बोला था इस युद्ध को, बार बार हारते हारते बचा था उस समय, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। कौन से युद्ध में? 1544 में। अगला है राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है या फिर माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों राणा कुंभा को। राणा कुंभा को दोस्तों मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण करता भी माना जाता है। अगला है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों अबुल फजल ने। और अबुल फजल की बात करें तो ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अगला है सहारनपुर युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1437 ईस्वी में। और किस किस के बीच में? मेवाड़ और मालवा के बीच में हुआ था। और दोस्तों लास्ट का है हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी? यानी कि बदायूं एक लेखक था या फिर एक इतिहासकार था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को किसके युद्ध की संज्ञा दी? तो ये दी दोस्तों गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा, कि भाई गोगुंदा के युद्ध के समान ये युद्ध था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये 20% समझ में आए होंगे और आपके परीक्षाओं में आगे काम भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।